Hi viewers, this is Tatia Sajid. We are very happy to announce कि हम अपना नया सेगमेंट एक स्टार्ट करने जा रहे हैं लिव वेल म्यूज़िक के नाम से एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि इसमें मुबशर हसन हु राइट्स ब्यूटिफुली, जिन्होंने बहुत से गाने लिखे पिछले कितने साल से, हमारे जो फेवरेट OSTs हैं बहुत से, राहत फ़तेह अली ने उनको गाया, बग्गा ने गाया, और जितने भी आप आज तक के मशहूर सिंगर्स ले लें उनके सब के लिए बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुली कंपोज करते हैं and he never sang before. So today we are going to talk about कि how did he agree to sing for the first time अपनी ही जो उनकी राइटिंग है ब्यूटीफुल, वो जो लिखते हैं गाने, उसको उन्होंने फर्स्ट टाइम क्यों गाया और कैसे गाया. एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट. लिव वेल म्यूज़िक उसको प्रोड्यूस कर रहा है एंड आई एम ऑल्सो सिंगिंग अ पार्ट ऑफ इट. सो अस्सलाम वालेकुम मुबशर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? मुबशर, आपका पहला गाना आ रहा है. वेरी मच. सो मुबशर इज़ माई उस्ताद, मुबशर इज़ माई म्यूज़िक टीचर. जब मैं पाकिस्तान मूव हुई मुझे शुरू से गाने का बहुत शौक़ था एंड आई वॉज ऑलवेज टेकिंग क्लासेस, बट कभी उसको सीरियसली परस्यू नहीं किया बिकॉज आई थिंक वक्त के साथ साथ चलना चाहिए. उस वक्त जो मेरी लाइफ से मुझे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने को थी. माई लाइफ हैड डिफरेंट रोल्स. मैंने वो अच्छी तरह से उसको किया एंड देन व्हेन आई गॉट सम टाइम तो मैंने सीरियसली जो क्लासेस अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ली वो मुबशर हसन से ली. ही इज़ माई उस्ताद, जिनको मैंने बहुत मुश्किलों से राज़ी किया कि मुझे ये क्लासेस दें, और मेरा जो इतने अंदर का शौक़ था हमेशा से टू सिंग समथिंग नाइसली, उसको बाहर निकालें. क्लासेस बहुत अच्छी जा रही थी एंड ही बिलीव्ड कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर, जो इनकी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जान सकती है कि विच वन इज़ अ गुड सॉन्ग, विच वन इज़ नॉट अ गुड सॉन्ग, कौन सा हिट जाएगा कौन सा नहीं हिट जाएगा. सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि मैंने लिखा, आप बताएं, यू जस्ट गिव मी योर कॉमेंट अबाउट इट. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा कंपोज़र, ही इज़ आस्किंग माई सजेशंस. सो करते करते एक दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना लेके आए एंड ही वॉज सिंगिंग ऑन द कीबोर्ड जब मैं क्लास के लिए आए एंड इतना खूबसूरत था. आई सेड मुबशर, जितने भी गाने आपने मुझे सुनाए हैं ये सबसे बेस्ट है. सो ही सेड कि हाँ ये मैं किसी सिंगर को दे दूँगा. बट द वे ही वॉज सिंगिंग इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि मुझे लगा कि इनके अलावा ये गाना कोई भी और गाएगा तो जस्टिफाई नहीं कर सकेगा. सो आई टोल्ड हिम कि आपने इतना अच्छा गाना लिखा है तो वाई डोंट यू सिंग. ही सेड आई नेवर थॉट ऑफ इट, क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाऊंगा भी एज अ सिंगर, कभी स्क्रीन पे सामने आऊँगा. सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम. इंसान इसी तरह इवॉल्व करता है. अगर एक ही चीज़ करता रहे तो वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है एंड स्ट्रेट मीन्स एंड ऑफ लाइफ, डेड. वो चीज़ें मोनोटनस पे आप एक लिविंग डेड की तरफ करते जा रहे होते हो. लाइफ इज़ ऑल अबाउट इवॉल्विंग. आप ये पहले राइटर थे, फिर कंपोज़र बने, फिर उससे पहले ये बिल्कुल सिर्फ गिटारिस्ट थे. सो दिस वॉज आई थिंक हाई टाइम फॉर हिम टू जम्प इन टू समथिंग न्यू एंड आई बिलीव्ड इन इट. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बिलीव इन इट कि ये जितना खूबसूरत लिखते हैं उतना ही खूबसूरत गाते भी हैं. सो एनीवेज ही ट्रस्टेड मी एंड ही स्टार्टेड सीरियसली सिंगिंग. और जब इन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई तो बहुत ही खूबसूरत थी एंड वी जस्ट डिसाइडेड कि हम उसका एक अच्छा सा वीडियो बना के इसको हम लॉन्च करते हैं. सो हियर वी गो, हियर इज़ द होल बैकग्राउंड. और इसमें मेरा रोल ये है, वो ये खुद बताएंगे कि जब ये लिख रहे थे और इनकी प्रैक्टिस कर रहे थे, आई सेड कि मुबशर व्हाट डू यू थिंक, कैन आई सिंग एज वेल? ही सेड कि येस, आप बहुत अच्छा गाना शुरू हो गया, यू कैन सिंग. आई सेड इस गाने में मेरा भी एक छोटा सा पार्ट लिख दें. एंड यू वोंट बिलीव इट, एक डोर पे कोई डोर बेल हुई. आई जस्ट वेंट देयर टू रिसीव द गेस्ट. मैं वापस आई तो इन्होंने मेरा पार्ट लिख दिया था. इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि मुझे लगा कि इस गाने के साथ अब थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हो रहा बिकॉज उस गाने का मुझे अपना पार्ट बहुत ब्यूटीफुल लगा एंड इट वॉज जस्ट रिटन इन लेस देन 1 minute. सो इतने खूबसूरत राइटर हैं ये एंड लेट्स टॉक टू हिम अबाउट हिज जर्नी एंड हाउ डज़ ही फील अबाउट दिस सॉन्ग. और वी आर वेरी लकी टू हैव आज आमिर गुलाम अली विद अस. ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन और इन्होंने भी मुबशर के साथ बहुत काम किया. ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुबशर का फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है. सो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग अबाउट मुबशर. ही इज़ ऑल्सो हियर विद अस. सो बात करते हैं आप मुबशर से और आमिर गुलाम अली साहब से. स्टोरी तो आपने बता दी और मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि आई वाज स्टार्टिंग माय करियर एज ए कीबोर्ड प्लेयर
बैंड था 90s में, सो बैंड में प्ले किया कोई 8-10 साल। उसके बाद वो आई वेंट टू अब्रॉड, बैंड जैसे टूट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 साल बाद मैं जब वापस आया तो म्यूज़िक मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे बग्गा मिला, तो बग्गा कहता है यार आप अपने बैंड के, मेरे पास एक पॉप एल्बम है तो आप काम करेंगे मेरे साथ। तो एक बात स्टार्ट हो गई। गाना मैंने पहला लिखा, उसने कहा यार ये हमें यही वर्ड्स चाहिए थे, हम फिल्मेटिक नहीं चाह रहे थे, थोड़ा OST टाइप नहीं चाहिए। तो वो बात स्टार्ट हो गई, गाना करते करते उसका मेरा एक पेयर बन गया। तो फिर इतने सालों से काम, मैं एज ए राइटर लोगों में, तो फिर मैंने इसी बात को बताया नहीं किसी को मैं एक म्यूजिशियन भी था या मैं हूँ या मुझे म्यूज़िक का पता है। मैं एज ए शायरी काम करते 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 फिर सडनली आपकी तरफ आना हुआ, वो गाना बना, वो जैसे आपने स्टोरी बताई। बाकी ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं चाह रहा था कि मेरी खुशी में जो शरीक हों सबसे पहले। तो ये खुद लेजेंड आदमी है, लेजेंड, फादर भी लेजेंड है, तो दुनिया में काम किया हुआ है। तो मैंने इनको फिर आज कहा कि प्लीज़ हमारे साथ इनके लिए भी अपने गाने लिखे हैं, काफ़ी बड़ा कुछ किया हुआ, हमने इकट्ठे गाने बनाए हैं, बैठे हैं। ये खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं। गज़ल हर बंदा कंपोज नहीं करता, बिल्कुल, तो हर बंदे का एक जॉनर होता है। तो ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, ये गाने भी बनाते हैं, गाते भी हैं, और क्या क्या करते हैं ये इनसे पूछते हैं हम क्या क्या किया है इन्होंने। क्या क्या करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मुझे इतनी खुशी हुई और मेरे लिए बहुत एक खुशगवार सरप्राइज़ था कि जब मुझे पता चला कि मुबशर का गाना आ रहा है। तो पता क्या, जब आपने बहुत अपना स्ट्रगल का काम जो किया होता है उस टाइम में साथ मिल के, तो हमने बहुत ज़्यादा काम आपस में किया। मेरे लिए इन्होंने गाने बहुत से लिखे, फिर पाकिस्तान के जितने भी नामवर आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया। तो मेरी और इनकी दोस्ती इनकी शायरी की बेस की वजह से हमारी हुई थी कि हम कंपोजिशन में बनाता था और ये लिखते थे। तो वो लिखते लिखते लेकिन मेरा मानना ये है कि हर इंसान के अंदर सुर और टेम्पो चल रही होती है। उसको कब आपने कब कहाँ क्या यूज़ करना है, ये अल्लाह ने एक टाइम लिखा हुआ होता है। तो जो बंदा अच्छा लिख सकता है, अच्छा कीबोर्ड प्ले कर सकता है, उसको कॉर्ड सेंस है, सुर की सेंस है, तो उसके लिए गाना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं रह जाता कि अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। तो जिसको सुर से प्यार हो तो वो तो गा भी सकता है। तो इनके लिए गाना, जब मुझे पता चला कि इनका गाना आ रहा है, तो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए महसूस हुई कि मुझे हर वो इंसान अच्छा लगता है जो म्यूज़िक से प्यार करता है। और इनका प्यार इन्होंने इतने साल दिए इस म्यूज़िक को प्यार करने में, तो अब जब वक्त आया है कि म्यूज़िक अब इनको कुछ दे, तो मुझे बहुत सी खुशी हुई, क्योंकि ही इज़ लाइक माई ब्रदर। तो वी ऑलवेज फील विद ईच अदर लाइक ब्रदर एंड फ्रेंड्स एंड गुड पार्टनर्स, गुड कोलीग्स। तो हमारा इतना टाइम जब गुजरता है ना, तो जब आपके दोस्त अपनी अगले स्टेप पे या आपकी जो ना प्रोग्रेस कर रहे हो, तो बहुत से कम लोग होते हैं जिनको खुशी होती है। ट्रू। और ज़्यादा लोग कहते हैं यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ये क्या कर रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है। हाँ, ये तो काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो इनकी ज़रा नवाजी है मुबशर भाई की कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं नहीं, आप इस काबिल हैं कि इनके बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मिले, बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान, हर आर्टिस्ट की एक अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन अपने काम में, और बेसिकली ज़हीन होना भी इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि प्रॉमिसिंग होना ज़रूरी है। वेरी लॉयल्टी बड़ी ज़रूरी है अपने काम के साथ। तो मेरी इनके साथ दोस्ती, इन लोगों के साथ दोस्ती, बग्गे के साथ, इसके साथ, ये मेरा भाइयों की तरह है। हम बड़े बेतकल्लुफ़ भी, मैं इसके खान साहब है भाईजान के साथ दोस्ती का पता, वो मेरी दोस्ती का जो कनेक्शन हमारा किस बात से हुआ। लिखते बड़े लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग, ये मुझे कहते हैं सब लिखते हैं, लेकिन तू जो कंपोजिशन याद कर लेता है ना हमारी, ये बड़ी मुश्किल कंपोजिशन बनाते हैं। अच्छा, वो असल में उस मीटर पे वो मैटर लिखना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है शायर के लिए। बड़े किताबी शायर वो बंदा मुश्किल से लिख सकता है जिसके अंदर सुर या टेम्पो ना हो। वो कंपोजिशन मैं याद कर लेता था, ये मैं तो म्यूजिशियन था। और आई एम सो एक्साइटेड, लोग सरप्राइज होते थे। मुझे बड़ा एकदम बड़ी खुशी होगी कि यार जब सब इतने सारे लोग जिनको बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है गाने के लिए, तो ये तो माशाल्लाह इनके तो अंदर है, इन्होंने तो गाना है और लिखा भी खुद है, तो ही नोज कि किसको किस तरह से फीलिंग को बाहर निकालना है, ही कैन सिंग इट बेटर। एंड वन थिंग आई ऐड ऑन, ज़रूर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो बात की थी ना कि एक कंपोज़र जो होता है, एक कंपोज़र जो होता है वो उससे अच्छी वो फील कोई गा नहीं सकता। बिल्कुल। और जो बहुत बेस्ट सिंगर्स होते हैं ना, वो बेस्ट सिंगर्स होते हैं इसीलिए कि वो कंपोज़र की फील गा रहे हैं।
वरना कंपोजर से अच्छी फील कोई नहीं गा अच्छा सकता। वो भी करीब तरी गाते हैं, प्रॉपर वो भी नहीं गाते जो ठीक है? बनाया हुआ होता है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि कंपोज खुद किया है, जब लिखा बंदे भी ने खुद खुद है, कंपोज किया है, बिल्कुल, लिखा है, तो वो जो फील है ना, वो आई थिंक ही कैन यू नो फील दैट फील बेटर देन एनीवन। वो इन्होंने मुझे किया कि ये जो आप गा रहे हैं, ये बात इन्होंने की है कि ये आपसे अच्छा कोई, मैंने कहा बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, मैं मेरा जो काम है मैं तो काम ही वो करता बड़े हूं। सिंगर इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका नाम बन चुका हुआ है। तो इन्होंने कहा नहीं बड़े भी छोटे से ही बनते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। फील जो आपने डेवलप की है ना, ये गाना ऐसे ही मैं यहीं पे गा रहा था, तो ये जो फील आपने बना ली है ना, ये कोई नहीं गा सकता, आप इसको खुद करें। वाह। वो करते 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 बात सो पता नहीं इट्स मींस के आप जैसे हीरे को फिर ऐसा जौहरी चाहिए था। सो स्टूडेंट्स ने credit उस्ताद goes को to- प्रमोट किया, उस्ताद ने स्टूडेंट को प्रमोट किया, गाना This बन is- गया। this is the very, you know, very good promotion actually. एग्जैक्टली जब म्यूजिक अंदर होता है ना, तो वो आपको फील कराता है फील कराता है कि बिल्कुल। यार अभी ये म्यूजिक, Sense जैसे देखें हम पार्टी करते हैं तो हमें एक हैप्पी सॉन्ग, बीटी सॉन्ग, पैपी सॉन्ग चाहिए, तभी हम पार्टी करेंगे ना। अब हम कव्वाली या गजल लगा के तो पार्टी नहीं कर सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल ये फील है सुर की। बिल्कुल। अब मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनको उन्हीं से सीखी है हर बातें। जी जैसे हम बैठे हुए आपस में, अब हर बात का भी एक सुर होता है, तो ऐसी दुनिया सुर से ही चल रही है, टेम्पो से और सुर से। बिल्कुल। तो मुबशर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं इतने सैड क्यों होते हैं? ये मेरे से मेरी बेगम भी बड़ा सवाल करती है। मैं भी बड़ा पूछता रहता सारे हूँ कि दोस्त यार, मुझे बेगम बड़ी खास तौर पे, बेगम का मैंने नाम नहीं, obviously उन्होंने ज्यादा वो कह रही है कि मेरा मुझे लोग कैसे ले रहे होंगे बाहर, सारे आपके दोस्त, शायद आप बहुत शायद क्या मैं खुश नहीं है आप। मैंने कहा उनको पता है, वो आपको जानते भी हैं, लेकिन ये मेरा काम है। मुझे कहेंगे जी आपने पंजाबी लिखना है, मुझे मेरा प्रोफेशन बन गया एक्चुअली लिखना। तो मैंने इसको प्रोफेशन, फिर इसलिए मैंने बताया नहीं मैं म्यूजिक करता था, मैं कंपोजर था या कुछ भी नहीं था। दोस्त सब कंपोजर बैठे, मैं उनमें अपनी टांग अड़ाऊँ, तो मैंने कहा ये लोग कंपोजर हैं, मैं एक राइटर हूँ, वाह। तो हमने एक टीम बना ली, तो मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊँ इन लोगों को। बिल्कुल। तो वो हम लोग इकट्ठे इसलिए इतने साल हमारे निकले। अब थोड़ा स्प्लिट हो गए हैं अपने अपने काम, इनका अपना एक स्टूडियो बन गया, उसका अपना बन गया, हर बंदे ने अपना सेटअप बना लिया, अब हर बंदा सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है। तो मुझे मौका, लेकिन वो जो बात आपने सैड वाली की, तो वो हमारे OST जो हमारे ड्रामाज है ना, उनकी जा आके वही घिसी पिटी, वही सास बहू, वही सारी स्टोरी वही है। लेकिन में दुख आ जाता है। हर दफा डायरेक्टर कहता था कि यार कुछ नया लिखना है। मैंने कहा यार स्टोरी तो वही वही है, तो मेरे नया ऊपर कैसे थोपी लिखो? जा रही है, मैं नया लिख दो। कहानी तो वही चल रही है। मैं वो सैड, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द पॉइंट वही होता था कि मुझे सैड ही लिखना पड़ता था। और वो लिख sad लिख ही आई होता थिंक है। वो एक स्टाइल वो बन गया मेरा आपका। स्टाइल ये हुआ कि मुझे लोग ना अवॉइड करने शुरू हो गए। कोई मैंने देखना ना कि यार ये गाना बड़ा अच्छा है, तो उसने मुझे कहा ना यार ये आपके स्टाइल का नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, नहीं नहीं आपसे लिखवाना था ये आपको। मैंने कहा क्या मतलब मेरे स्टाइल का नहीं है, मैं नहीं थोड़ा ये आप तो ST करते हैं ना, हालांकि मैं पॉप इंडस्ट्री का बंदा हूँ, हम लोग तो पॉप म्यूजिक किया हुआ। अभी मैंने बिस्कोनी किया है, उसके अंदर आप सुनिए कि वो बड़ा पैपी साउंड है सारे गानों का। तो वो सारा मैंने 3 गाने उसके किए हैं, एक असरार का और एक आयमा बेग का और एक राफी खुद प्रोड्यूसर है, उसका भी मैंने किया, लिखा मैंने वो। तो वो ऐसा, अब वो जब वो चला तो लोगों ने कहा अच्छा यार तू तो हैप्पी मोड भी लिखता है। मैं आप तो पॉलिटिकल गाने भी लिखना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल राइटर हूँ, कुछ भी लिखवा ले मेरे से, लेकिन लोगों ने इमरान ने एक आपका गाना गाया था, इमरान खान के गाने भी लिखे हैं। वो जो दौर चल रहा होता है, लोग आते हैं यार ये लिख दे थोड़ा सा, उनकी पार्टिसिपेशन होती है। वो भी दोस्त हैं कुछ लोग ऐसे। बिल्कुल, मतलब हर किस्म के लिख रहे हैं हाँ जी, ऐसे। एक्चुअली जो राइटर होता है ना, मोस्टली वो कहीं ना कहीं खोया होता है, किसी ना किसी तलाश में होता है। या क्या बात है। तो उसका जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना, वो लगता है यार इज लिटिल काइंड ऑफ सैड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो किसी तलाश में होता वो है, किसी फोकस पे अड़ा हुआ होता है। वो किसी चीज में, किसी वर्ड में या किसी सुर में या किसी लय में जब फंसता है इंसान, तो लगता है जैसे कहीं खो गया है या कहीं गुम हुआ है या सैड है। अच्छा, मेरा मानना है आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने जो जमाना चल रहा होता है ना, फी जमाना में नहीं रह रहा होता। ये मेरा 100% मानना है। अच्छा। या वो मुस्लिम में रह रहा होता है या मैं माजी में पीछे रह रहा होता है। मेरे ख्याल से ना आर्टिस्ट है ना, मैंने जो फील किया, हम लोग उस जगह पे वहाँ रह ही नहीं रहे होते। इनसे पूछें ये आपने गाने, आने वाले गाने के बारे में सोच रहे होंगे, या ये गा चुके हैं या अपनी लाइफ जो गुजर चुकी है उसके बारे में सोच रहे होंगे। ऐसे ही आर्टिस्ट ऐसे जो नॉर्मल इंसान है, कॉमन बंदा, वो आज के बारे में सोच रहा है यार आज की पकाना है यार, आज की खाना है, वो उसको ये होती है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी सी, इसलिए आर्टिस्ट को थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा और टाइप का इसलिए उनको बनना इतनी होता है। इज्जत भी मिलती है, बस इतना ये शोहरत अच्छा, भी ये मिलती है इज्जत- बिकॉज़ दे आर डिफरेंट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी लिखता हूँ ना, मुझे एक बात कोड मैंने करनी है, वो बड़ी ज़रूरी है। उनका नाम भी लूँगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर थे अमजद बॉबी साहब, तो उन्होंने किसी से बात डिस्कस की, तो उन्होंने कहा कि ये आमद का काम है, जब मैं कंपोज करता हूँ तो ये आमद का काम।
तो एक दिन वो कंपोज करते करते वो बंदे ने मुझे स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहता यार एक दिन मुझे कहते हैं यार ये जब आमद का काम हम कहते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं ये मैंने किया है। तो मुझे बात जब भी मैं गाना लिख के ख़त्म करता हूँ तो मैं डर रहा होता हूँ कि ये मैं ना कहूँ कि मैंने लिखा है ये तो। और लिखने के जब मैं ट्रांस से बाहर आता हूँ तो मुझे भी लग रहा होता है, फील लग रही होती है कि मैंने कैसे कर दिया ये सारा कुछ। अच्छा, आपको बताती है अक्सर जब क्लास के लिए आ रहे होते हैं तो उबर में बैठे हुए बोर हो रहे होते हैं, पीछे ट्रैफिक इतनी है, वहाँ पे गाना लिख देते हैं और आके 10 मिनट कहते हैं ये मैंने आज उबर में आपके घर आते हुए ये गाना लिखा है। ऐसे ही वही आमिर को उबर में भी हो जाती है। वो एक सीन चल रहा है कि आप जा रहे हो उबर में बैठ के या गाड़ी में बैठ के, वो जा रहे हो, वो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, बट आप मेंटली कहीं और, आपकी फील कहीं और है। बिल्कुल, कि मुझे इस क्लास के बाद मुझे किसी स्टूडियो जाना है, वो मुझे स्टोरी सुनाई हुई उस बंदे ने। बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको मैं थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा लाइट मोड भी हो जाए। तो अक्सर जो आर्टिस्ट लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, मुझे कई ट्यून जो है ना बाथरूम में मैं कंपोज करता हूँ। लोग कहते हैं ये आप अकेले होते हैं, मतलब मुझे कई चीजें वहाँ पे आमद होती है, है, उड़ती हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि मैं बाथरूम में होता हूँ तो मुझे कोई गाने की आ जाती है, स्थाई का मुखड़ा आ जाता है दिमाग में। फिर कभी कभी मुझे सोते मैं सो रहा हूँ बिल्कुल गहरी नींद में, अच्छा, तो दिमाग में कोई चीज़ चली है तो मैं एकदम उठ गया हूँ और मैं जाके स्टूडियो बैठ गया हूँ कि यार ये लाइन अच्छी थी, ये कहीं मुझसे खो ना जाए, क्योंकि स्किप भी तो 1 मिनट में हो जाती है दिमाग में से। ऐसी चीज़ें जो है ना वो आर्टिस्टों के लिए, बेसिकली आर्टिस्ट जो कोई भी होता है ना वो बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और देखना जैसे आपने सुना उस वक्त ढोलना जब इन्होंने गाया होगा, उस वक्त पता नहीं किस फील्ड में थे या क्या मूड था, कैसा गाया गया, आपने कैसा सुना गया, तो क्या एक फील बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ तक वो बात पहुँच गई इस फील की कि यार इससे आपसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। अच्छा, इस शो को लोग एंजॉय पता क्यों करेंगे? आज हमने एक आर्टिस्ट की फील को डिस्कस किया है। लोग आर्टिस्ट की फील को नहीं डिस्कस करते, आर्टिस्ट के काम को डिस्कस करते हैं। आर्टिस्ट कैसे बना, आर्टिस्ट की फील क्या होती है, उसको क्या पसंद होता है। हर बंदा स्क्रीन पे उसको देख के कहता है ये हिट आदमी है तो बस ये हिट ही है, ये गाना ही गाता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता या इसका इंटरेस्ट ही कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं लेकिन वो कनेक्ट हमारे उसी काम से होते हैं। गाना सुना लोगों ने, हमें टीवी पे देख लिया, कुछ देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं देख लिया, उनको इतना ही पता है कि बस ये जो हमारी एक अदर साइड है, जो स्ट्रगल है, उसको मैं आपके लिसनर्स जो सुन रहे हैं और आप हम इकट्ठे ही हैं, इनको तो पता ही है कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, उस्ताद गुलाम अली खान साहब। तो उसमें मुझे आमिर गुलाम अली की पहचान बनाते हुए मुझे भी 20 साल लग गए, क्योंकि ये काम ऐसा है। बिल्कुल। अब्बा फरमाते हैं कि बेटा सुर ऐसी चीज़ है, यहाँ तो ये लगता है या नहीं लगता, बीच में वाली तो उसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। अच्छा, सही। क्योंकि सुर सच है, तो सच जब बोलोगे तो फिर लगे बोला जाएगा ना। तो उसमें फिर यही होता है कि ये कुछ नहीं होता कि आप किसी के बेटे हो, वो किसी का रिश्तेदार है, आपका काम, आपकी स्ट्रगल, आपकी फिनिशिंग। बिल्कुल, जो सुर कानों को अच्छा लगेगा वही हिट होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हिट फ्लॉप कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं सीरियसली। ये भी एक बात ही बनी हुई है। तो यार हिट, मैंने अपने अब्बा से पूछा है तो हिट, जो लोगों हिट के क्या होते हैं, ये तो वो तब से हिट हैं जब रेडियो पाकिस्तान पे गजल चलती थी तो लोग कहते थे यार ये गुलाम अली खान गा रहा है, ठीक है हिट ने। मैंने बस कहा अब्बा हिट क्या होता है? कहते बेटा अच्छा काम करो हिट हो जाता। बिल्कुल, बस है क्या अच्छी बात है। तो ये सोच के तो काम करना ही नहीं है कि ये हिट है ये फ्लॉप है, काम करना है, अच्छा करना है। अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह आप खुद हिट हो जाएगा। वो काम करें, जैसे मैं अपने गाने जब भी लिखता हूँ या बनाता हूँ, सबसे पहले मैं खुद उसका मजा लेता हूँ, चाहे लोग मुझे पैसे देते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया करम मेरे पे कि मैं अपना मजा ले रहा हूँ काम का और लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। और मेरा भी यही बिलीव है, मैं स्टूडियो में जब गाना बनाता हूँ तो मैं ये सोच के बनाता हूँ कि पहले मुझे मजा आए। बिल्कुल, जब मुझे नहीं मजा अच्छा लग रहा तो दूसरों को क्या लगेगा, जब मुझे नहीं मजा आ रहा तो लोगों को क्या मजा आएगा। बिल्कुल। तो बात हम वहीं पे आते हैं कि मैं अपने भाई के लिए, मुबशर हसन के लिए, मैं बहुत है दिल से जो है ना मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। मुझे हर उस इंसान से मिल के या उसका सुन के बहुत खुशी होती है जो गाना गाना चाहता है या गाता है, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की एक स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए। सुर को समझना भी एक अल्लाह का गिफ्ट है, सुर को लगाना भी अल्लाह का गिफ्ट है। तो ये जो गिफ्ट अल्लाह ने दिए हुए हैं ना, उनको अगर बंदा सामने ले आए तो उससे बड़ी तो कोई खुशी की बात ही नहीं होती। छड़ के ना जावी ढोलना
ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਢੋਲਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਢੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। वाह, Thank you so much. Thank you. Thank you Thank so you so much. much.